अस्सलाम वालेकुम की हाल चाल है ठीक ठाक हो यार बड़ी मुश्किल नाल टाइम कड्डे है व्लॉग बनाने दा ते व्लॉग एडिट करन दा। तो जनाबी जैसे कि मैंने पिछले व्लॉग में आप सबको अपने मुल्तान के नए नए बाज़ारों की सैर करवाई थी, नहीं तो नए बाज़ारों की सैर करवाई थी। इतने इतने रश में से गुजारते गुसोते हुए हम अपने सारी के सारी जितनी भी हमारी तैयारी थी ईद की वो हमने की थी। जैसा कि आप लोग मेरी वीडियो में देख सकते हैं कि हमने लिए थे कोल्हापुरी चप्पलें ली थी। उसके बाद हमने अचानक से छलांग मारी थी घंटा घर से और किले से होते हुए चेज़अप में, और वहाँ से जाके मैंने फिर वहाँ से ली थी रिंग्स वगैरह और अपने लिए थोड़ी सी चूड़ियाँ शुड़ियाँ, और उसके बाद मैंने एक बैग लिया था। तो फाइनली जनाब जी ईद का दिन आप पहुंचा था। अगर आप मेरे चैनल पे नहीं हो तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और जिन लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं उन सबकी सपोर्ट का बहुत ज़्यादा शुक्रिया यार। कैमरे के रिजल्ट के लिए माफ़ी चाहती हूँ क्योंकि मेरे पास ये टीचर्स का मोबाइल है यार, उसी से मैं अपनी व्लॉग वगैरह बना रही होती हूँ। तकरीबन यार 1 साल हो गया है पूरा, लेकिन अभी तक ना मेरा कोई ऐसे खास खैर ख्वाह कोई इजाफा नहीं हुआ मेरे सब्सक्राइबर्स में या मेरे वॉच टाइम में। लेकिन खैर क्या कर सकते हैं। तो जनाब जी ईद के दिन पता क्या होता है, जो मम्मियाँ होती है ना, मम्मियाँ उन सबका काम क्या होता है कि सबसे पहले ना जनाब जी बच्चों को ना सिर्फ पप्पू शप्पू बना दे, रेडी शेडी कर दे कि उनके अब्बा हजूर जब जनाब जी ईद पढ़ के आए ना तो वो बच्चों को देखते ही ना ऐसे दिल खुश बाग बाग होता है, यानी कि जब ईद ही मिले ना बंदा तो तैयार श्यार हुआ वो। मेरी तो पूरी पूरी यही ट्राई होती है कि ईद का पहला दिन होता है ना तो बच्चे कमीज शलवार पहने घर में, क्योंकि घर में रहना होता है पहले दिन, ज्यादा ऐसा कहीं जाना नहीं होता। तो मैंने फटाफट से जनाब जी बच्चों को तैयार शेयर किया और मैंने बनाया था शीर खुरमा, जो कि रिकॉर्ड करना मैं भूल गई थी। और आज मैं जब बैठ के एडिटिंग करी हूँ तो मुझे आज याद आ रहा है, और मुझे इतना अफसोस हो रहा है यार, मैंने इतनी मेहनत से बनाया था और मैं उसको रिकॉर्ड करना ही भूल गई। मुझे ना ब्लश ऑन लगाने का बहुत ही ज़्यादा शौक है, यानी कि मैं 9th क्लास में थी तब से मैं मेकअप ये वाली जो 2 चीज़ें हैं, एक तो लिप ग्लॉस और एक ब्लश ऑन, ये मैं दोनों चीज़ें यूज़ करी। तो इसी तरह से ना मेरी जितनी भी बेटियां, यानी कि 3 बेटियां, खैर जितनी थी क्या मुराद है, जितनी का मतलब ये नहीं कि मेरी कोई हज़ारों बेटियां, उन सबको भी ना ब्लश ऑन लगाने का ना बहुत ज़्यादा शौक है, यानी कि ब्लश लगाने का बहुत ही ज़्यादा शौक है। खैर प्यारे प्यारे दोस्तों, अजवा खजूर जो थी वो हमारी तैयार भी थी, यानी कि जो मेरा मिडिल चाइल्ड है ना प्यारे प्यारे दोस्तों, उसका नाम है अजवा, और इसका नाम ना इसके बाबा ने रखा था क्योंकि रहमान जो है ना वो बच्चों के नाम रखने में ना बहुत ही ज़्यादा कॉन्शियस है। वो कहते हैं कि बहुत यूनिक सा और प्यारा सा नाम हो, यानी कि 4 या 5 डिजिट का, 4 या 5 अल्फ़ाबेट्स का सॉरी नाम हो। मैंने ना गाइस रात को ही ना इनको शावर दिलवा दिया था, यानी कि सुलाने से पहले मैं इनको शावर दिलवा दिया था क्योंकि मुझे पता था कि ये सुबह उठेंगे ना। तो मेरे बच्चे इतने इतने लिचड़ हैं, इतने लिचड़ किस्म के हैं ना कि यार इतनी फुल गर्मी में भी ना अगर तेज़ हवा चल जाए तो ये कहते हैं होय 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 मम्मा हमें सर्दी लग रही है, सर्दी लग रही है। इसी वास्ते ना मैं ये नहलाने धुलाने वाला रफड़ होता है ना, ये रात के खत्म करके ना इनको सुला देती हूँ ताकि ये सुबह उठे हैं तो बस मैं इनको कपड़े शपड़े पहनाऊँ, इनको मतलब इनके चेंज वगैरह करूँ, उसके बाद इनका हल्का हल्का सा मेकअप वगैरह करूँ, चुड़ियाँ चुड़ियाँ पहनाऊँ, उनको रेडी कर दूँ, एकदम पप्पू शप्पू कर। खैर अजवा को तैयार करने के बाद मैंने जो है ना वो फिर हुरैन को पकड़ा, हुरैन को तैयार किया, और जो टिडी मिडी है ना मेरी सबसे छोटे वाली जो ईरा है, उसको ना मैं सबसे एंड में तैयार करती क्योंकि यार उसके इतने नखरे होते हैं, इतने नखरे होते हैं वो पूरी सूरी पूरी पूरी सूरी से मतलब कि वो है, हम उसको बिल्कुल भी तवज्जो नहीं देते, उसकी जरा भी कोई परवाह नहीं करते। वजह से कहते हैं ना छोटे वाला बच्चा होता है वो बेचारा पता नहीं कैसे पल जाता है, बस वो पल जाता है। क्या विषय किया है बालों मम्मा अंदर ना चिड़ियों ने घोंसला बनाया हुआ था इसलिए मैंने बस उसे चिड़ियों को निकाल दिया। हाँ। तो चुप करके मैंने क्या सुनो खुतबा, आप सुनने ही नहीं दे रही। खैर सुबह इतना सुकून आ रहा था, इतना सुकून आ रहा था जब ईद का खुतबा चल रहा था। अपने बच्चों को कह रही थी कि यार खामोशी से सुनो क्योंकि जुम्मे का और ईद का खुतबा सुनना ना आप सब लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। जो हम मुस्लिम्स हैं ना इतना सुकून आ रहा होता है कि आप सोच भी नहीं सकते। खुरैन है ना माशाल्लाह बड़ी बड़ी हो रही है, तो उसको ना हर चीज़ परफेक्ट चाहिए होती है, यानी कि ना अगर थोड़े से बाल साइड से निकल जाए, इधर से उधर से निकल जाए, तो वो कहती है कि मेरे बाल ना बिल्कुल परफेक्ट होने चाहिए। उसको कोई टेंशन नहीं होती। दूसरे वाली जो दोनों है अजवा और इरहा, उनको कोई टेंशन नहीं होती। बस हुरैन जो होती है ना वो कहती है कि मेरे मुंह पे ना कोई भी चीज़ ज़्यादा ना लगी हो, कोई भी चीज़ कम ना लगी हो, बिल्कुल परफेक्ट लगी हुई होनी चाहिए। और खैर मेरे दोस्तों एक और बात बताऊँ, रात को पता क्या हुआ, ये जो मेरा टीचर का मोबाइल भी था ना ये नीचे गिरा मुझसे और इसका प्रोटेक्टर नहीं लगा बस, और इसकी एलसीडी भी टूट गई। और कल से ना मैंने पता क्या किया हुआ, पहले तो मैं 3 पौनी अपने बच्चों को लगाती थी, मैंने ना एक पौनी इसके ऊपर भी लगाई। मैं ना स्कूल गई अपना मोबाइल लेके और उसके ऊपर पौनी लगी हुई थी, और सारे बच्चे मेरा मजाक उड़ा रहे थे, कहते टीचर ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, आपने मोबाइल पे क्या लगाया हुआ है। तो मैंने उनको कह दिया कि ये भी एक स्टाइल है, अपन का स्टाइल है। अच्छा खैर छोड़ो जी, मैं दसा ना, मैं ये कह रही थी कि जी ना हुरैन को मैंने ब्लशन वगैरह लगा दी और यार अभी तो मैंने खुद भी रेडी होना था। मैं ना बड़ी सिंपल सी सादी सी बनती हूँ यार, इतना टाइम ही कहाँ मिलता है। सुबह को उठ के स्कूल जाना होता है, 3 बजे तो स्कूल से वापस आना होता है, उसके बाद आके घर वगैरह भी खुद ही मैनेज करना होता है। इसी वजह से ना मैं ज़्यादा मोटी नहीं होती, और सारे लोग मुझे पता क्या कहते हैं कि यार आप तो लगती नहीं हो, 3 बच्चों की मामा हो यार, आप तो लगती नहीं हो, लगती नहीं हो, लगती नहीं हो। खैर वो नजर ना लगा देना, और अगर आप लोग भी शादीशुदा और आपके भी बच्चे हैं तो मुझे कमेंट में बताएं कि आपके कितने बच्चे हैं, क्या वो आपको तंग करते हैं। खैर मेरी बेटियां ना बहुत समझदार है, मैं इनको एक दफ़ा एक बात समझाती हूँ, कोई भी बात होती है ना, यानी कि अगर ये मुझसे कोई चीज़ डिमांड करी है और मैं वो परचेज नहीं कर सकती हूँ या वो मैं इनको नहीं ला के दे सकती हूँ, तो मैं इनको एक बार समझाती होती हूँ। और दूसरी बात यह है कि अगर कोई भी बात है, कोई भी मसला है, तो मैं अपनी बेटियों को कहती हूँ कि आपको अगर कोई भी कुछ कहता है तो आपने आके फ़ौरन से मम्मा को बताना, यानी कि आपको भी चाहिए कि आप अपने बच्चों के साथ जो अपनी बॉन्डिंग है ना वो स्ट्रॉन्ग करें।
खैर मैंने ये समझ नहीं आ रही कि ईद का दिन मैं केड़ी गल्लां लेके बैठ गई हाँ। तो जनाब जी आप सब लोग ना मुझे कमेंट में बताएं कि आप लोगों ने ईद पे किस कलर का ड्रेस पहना हुआ था। ड्रेस से ज्यादा ना ड्रेस छोड़ो, ड्रेस से ज्यादा ना मेरी बेटियों को ना चूड़ियों का बड़ा स्यापा होता है यार। ये ना जो भी चूड़ियां मैं लेके आती हूँ ना, दूसरे वाले को पहले वाले की पसंद आ जाती है, पहले वाले को तीसरे वाले की पसंद आ जाते हैं, तीसरे वाले को पहले वाले की पसंद आ जाते हैं। यार कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें, ना उसको समझ आ रहा था ना उसको समझ आता। मैं जैसे कि मैंने आपको पिछले ब्लॉग में बताया था कि मैं जब भी शॉपिंग करने के लिए जाती हूँ ना, तो मैं अपने बच्चों को साथ नहीं लेकर जाती यार। मैं ना साइज इनके कलाइयों के हिसाब से ले आती हूँ। मेरी कलाई की तरह इनकी कलाइयाँ भी पतली पतली सी हैं, वो समझ नहीं आ रही होती यार। और जिसके ड्रेस के हिसाब से जो चूड़ियां मैच करके लेके आती हूँ वो दूसरे वाले को पूरी आ जाती है यार। ये बड़ा मसला होता है। तो मैं पता क्या करती हूँ, मेरी कोशिश ये होती है कि मैं ना आराम से मल्टी कलर की चूड़ियां लेकर ना जान छुड़वा दूँ। और मुझे तो ना इतनी उलझन है कि मेरे हाथों में कोई चीज़ हो, इतनी उलझन है कि मैं आपको बता ही नहीं सकती यार। पूरा पूरा साल मेरे हाथ ऐसे खाली रहते हैं, मैं कुछ भी नहीं पहन सकती। बस स्कूल जाते हुए मैं एक आधी ब्रेसलेट या वॉच पहन देती हूँ, अदरवाइज मेरे हाथों में कोई भी चूड़ियाँ कोई भी रिंग कुछ भी नहीं होता सिवाय ईद के। ईद के दिनों में तो मैं फिर कुछ पहन लेती हूँ ताकि कोई देखेगा तो उसको अजीब सा फील ना और ना लगे। लेकिन यह है कि मेरी अम्मी की तरफ तो ना सब लोग ऐसे हाथों में चूड़ियाँ पहन के रखते हैं, लेकिन मैं तुझे मजा लगे मैं कोई चूड़ियाँ पहनूं, मेरी तो कोई स्यापा है। खैर जनाब जी कोल्हापुरी चप्पलें इस दफा हुआ नजमा कहा था कि मम्मा हम ना कोल्हापुरी शूज़ पहनेंगे, अगर आप अपने लिए कोल्हापुरी लोगे तो हमारे लिए भी कोल्हापुरी लेना। खैर जनाब जी इन्होंने बैग के लिए जो रफड़ में डाला हुआ था, जो हमें तो बैग लेकर दो। तो जनाब जी इधर भी हमारी जो थी वो रेडी स्टडी हो रही थी, इतने मेरे अमान जो थे वो अचानक से टपक पड़े। तू खड़ा होके दिखा। अभी तो तैयार हो रही है। चलो मुझे नहीं कहनी मुबारक। आ गया फोन मेरा। तो ठीक है ना, टाइम से तैयार हो गए, बच्चे भी तैयार हो गए। हटो इधर आओ, यहाँ मैं पहनाती हूँ चूड़ियाँ आपको। मैं अपनी पिन पहन तो फौरन का मैसेज आया था, उसको मैसेज भी मैं पिन नहीं पहनती। इधर आओ ना, इधर आओ, मामा बाय इधर आओ, ये ब्लैक भी आओ। इधर इधर के हटो दीवार फद्दी, इधर नीचे बैठो बिट्टू। हाँ क्या बात है। सिस्टर्स गोल्स रेडी। चलो ईद मुबारक बोलो। ईद मुबारक। ब्रेन गया देख पैसा ये मैं पागल है। मैं इसे शॉपिंग करूंगी, तुम्हारे जो इतनी सारी चीजें लेके दी है तुम्हारी ईदी लेना बनता नहीं है। बस ये ईदी है तुम्हारी है, क्या चाहिए। अच्छा सबर बाबा देंगे ना, रुक जा। पहले दिन ऐसा तैयार होने के बाद मैंने कोई रिकॉर्डिंग नहीं की। मेरे चाचू के घर जाती है, वो हमारे खाने की दावत थी तो हम वहाँ चले गए थे। खैर दूसरे दिन मेरे अपनी अम्मी के घर जाना था, और आप सबको पता है कि मेरी अम्मी जो है वो आउट ऑफ सिटी रहती है, यानी कि वो जंग रहती है, जो कि यहाँ से 2 से 2.5 किलोमीटर के फासले पे है। मैंने बड़े फोटो शूट किए यार, हाथों में बड़ी रिंग शिंग पहन के, और हम जनाबी सफर पे रवाना हुए। जंग के लिए हम निकल पड़े थे, और ऐसी ब्लॉग और वीडियोस बनाने के लिए ना देख लो कितनी मैंने कहा हाथ पकड़ो, मैंने यार कितनी मुझे जैसे पकड़ते होते हैं हाथ वैसे पकड़ो। क्या अब वो हाथ नहीं पकड़ना आता? क्या हरकतें करो यार, सीधी तरह पकड़ो। तो पकड़ा हुआ था है, और कैसे पकड़ूं? पकड़ा हुआ नहीं है। दोबारा से पकड़ो, चलो करो। ये देखो यार, ऐसे लगता है जबरदस्ती कोई कह रहा है आपको पकड़ने को। आप खुद थोड़ी वाइब तो आए वीडियो में कि हाँ बंदा खुद से हाथ पकड़ क्या रहा है। वाइब दिखानी है? चलो अब करो अब। अंगूठियां छुपा दी, मेरी सारी तो रिंग्स छुपा दी आपने, फायदा। तो फाइनली प्यारे दोस्तों हम मोटरवे से होते हुए जंग पहुंच ही गए। आखिर दूर से ना मुझे ये आराम गाह नजर आ रही थी मोटरवे की, जो कि जंग था बेसिकली। और ये रास्ते में आते हुए मैंने मोटरवे से कुछ थोड़ी रिकॉर्डिंग की थी। खैर आसपास रिकॉर्डिंग करने वाला तो ऐसा कुछ भी नहीं था, लेकिन मुझे ना मोटरवे का माहौल ना बड़ा ही पुरसुकून लग रहा होता है यार। आसपास इतनी पुरसुकून जगह होती है यार। वैसे मतलब मेरे कहने का ये है कि यार पुरसुकून रास्ता होता है, इधर से गिच पिच पी पा कुछ भी नहीं होता यार। आराम से आप लोग जा रहे होते हो, आराम से एक सफर की वाइब आती है मोटरवे पे जाते हुए। खैर मेरा मानो कहते हैं तो यार आपके मुंह पे तो हर वक्त 12 बजे रहती है यार, कभी तो हंस के दिखा दिया करो यार, कभी तो हंस दिया करो यार। खैर फाइनली उन्होंने मेरी बात मानी और मुझे एक स्माइल पास की। तो बाय द वे हम जो थे वो इस तरह करते कराते जी मैं अपनी अम्मा के घर पहुंच गई। जाते ही जनाब जी वहाँ पे हम सबसे ईद वगैरह मिले, और खाना वगैरह जो था वो लगा हुआ था। हम जनाब जी बड़े ही देसी टाइप के बंदे, और इतना जबरदस्त मौसम हो गया, एकदम इतना अच्छा मौसम हो गया यार। ठंडी हवाएं चल रही और बारिश होने शुरू हो गई। हमने खाना खा, उसके बाद हमने चाय पी। तो जनाब जी रात हो गई। रात को मेरे सारे जितने भी कजन्स थे और जितनी भी कजने थी सबके सब तकरीबन हम 20-25 लोग थे यार। हम सबके सब इकट्ठे हुए। हमने कहा कि चलो पैदल चलते हैं यार, पैदल चल के ना कुछ पिज़्ज़ा वीज़ा या कुछ फास्ट फूड ऐसा कुछ खा के आते हैं। तो हम जहाँ भी जाते थे तो वहाँ पे ऑलरेडी हाउसफुल था, और हम 20-25 लोगों को देख के हर कोई कहता था यार यहाँ पे जगह नहीं है, अभी आपको वेट करना पड़ेगा। और रहमान को शदीद तब चढ़ी हुई थी, उनको इस किस्म के माहौल से ना बड़ी शदीद किस्म की नफरत है। तो हम जनाब जी पैदल जहाँ तक जा सकते थे वहाँ तक गए, और आगे जाना हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल हुआ था। फिर हमने करवाया एक चिंची रिक्शा। यार जंग
टांग में ना पहले तांगे चलते थे, मुझे भी याद है कि हम तांगे पे चक्का चक इस तरह की आवाज़ आती थी और हम जब जाते तो बड़ा ही मजा आता था। खैर अब चिंची रिक्शे वहाँ पे बहुत ज़्यादा आम है, तो हम फाइनली एक जगह पे पहुंचे जो कि नई जिसकी ओपनिंग हुई थी। वहाँ पे जाके हमारे लिए एक रूम था जो कि हमारे लिए बिल्कुल सूटेबल था और बेस्ट था, कारपेटेड रूम था। वहाँ पे हम सारे के सारे बैठ गए यार, बच्चे बड़े सबके सब बैठ गए और रात के 11 बजे हुए थे और एक बच्चे को इतनी जबरदस्त किस्म की नींद आ रही थी और वैसे झूले ले रहा था जैसे कारी साहब से पढ़ते हुए बच्चे अक्सर झूले लेते हैं ना। इस तरह एंजॉय करते करते चिड़िया उड़ी, खेलते खेलते जो थे हमारे पिज्जे जो थे वो उड़ के हमारे सामने आ गए। तकरीबन 10 पिज्जा थे जो हमने आराम से खा लिए। और जनाब जी घर आने के बाद तो बच्चों को कोई होश ही नहीं रहा यार, ये इतने थक गए थे लिटरली इतने थक गए थे, क्योंकि एक तो इतना ने सफर किया हुआ था, ऊपर से ये बच्चों के साथ खेल खेल के कभी तो जा रहे बहुत ज्यादा थक गए थे। खैर अगले दिन जनाबी सुबह जब हुई तो मॉर्निंग जो थी वो हमारी रेनिंग वाली हो रही थी और उसके बाद हमें नाश्ता किया और नाश्ता करने के बाद जो थे हम मुल्तान के लिए निकल पड़े, वापसी के लिए निकले। तो इतना जबरदस्त मौसम था, आप लोग वीडियो में देख सकते हैं। खैर फाइनली सारा सफर करने के बाद हम घर पहुंच चुके थे। आप यार जहाँ भी चले जाओ लेकिन अपने शहर में आते ही ना आपको ऐसी वाइब आती है जो आपको कहीं से भी नहीं मिलती। खैर मुल्तान वापस जाते मुझे ऐसा लग रहा था जैसे पता नहीं हम कितने थके हुए हैं। चैनल का स्क्रीनशॉट अटैच करनी होगी, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।